जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा चैनल में परिवार में आपका स्वागत है। और पहले मैं आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है और इतना प्यार मिल रहा है। मैंने सोचा था कि मैं अभी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है उसने मुझे मोटिवेट किया और आज मैं अपने इस चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जैसा आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस को अपना प्यार दिया है, अपना सहयोग दिया है, ऐसा ही इस वीडियो को भी मिलेगा। और अगर आपको ये चैनल, इस पे दिखाया जा रहा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में सीताराम सीताराम एक बार जरूर लिखिएगा। और आज जो मैं ये विषय लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है और एक सवाल था मेरे जहन में, जिसका जवाब जब मैंने ढूंढा तो मुझे ये चीज पता लगी, ये बात पता लगी। सवाल ये था कि सीता माता धरती में क्यों समाई। पहले जब चरित्र को लेकर लोगों ने कहा और उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी। दोबारा जब वो अयोध्या पहुंची तो धोबी ने जो भी कुछ कहा हम सब जानते हैं। और उसके बाद वो सहर्ष जो है इवन गर्भावस्था के बावजूद वन में जाने के लिए वो तैयार हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि, और वो श्री राम भी चाहते थे कि लोग किसी दबाव में नहीं, खुद से अपनी गलती का एहसास करें और वो नारी सम्मान को करना सीखें। तो वो वन में चली गई। फिर आखिर तीसरी बार जब इस तरीके का लोक अपवाद और इस तरीके की बातें हुई तो वो क्या कारण था, क्या था कि सीता माता ने ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाया। उनके बेटे थे लव कुश, वो बच्चे थे, एक माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ के जाना, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा त्याग कोई हो नहीं सकता कुछ। तो सवाल ये था कि आखिर तीसरी बार में सीता माता ने क्यों ये धरती में समाने का निर्णय लिया, ये फैसला लिया। तो इसका एक प्रसंग मिलता है। इसका प्रसंग ये है कि जब सीता माता वन से लव कुश के साथ वापस अयोध्या लौटी और उनको राज सिंहासन पे श्री राम के साथ बिठाने की तैयारी हो रही थी, पूरा जश्न का माहौल था अयोध्या में और वो उस समय ध्यान में थी और सब तरफ खुशियां थी। लेकिन उसी बीच एक फिर ऐसा व्यक्ति निकल आया जिसने ये कहा कि अब सीता जी इतने साल वहां रहकर आई हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर आई हैं और दो जब गई थी तो उनकी एक भी संतान नहीं थी, अब वो दो बेटों के साथ आई हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं। लेकिन हम इसका यकीन कैसे करें, हम क्यों मान लें और कैसे मान लें कि वो जो कह रही हैं वो सच है। और पहले की तरह, जैसे पहले उस धोबी ने कहा था कि हम क्यों मान लें, या उससे पहले जब वो लंका से आई थी तब जिस तरीके के लोग बात हो रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, उसी तरीके की एक बात इस बार फिर एक व्यक्ति ने की। तो जब ये बात हुई और उसने कहा कि श्री राम के दरबार में जाकर उसने कहा कि हम चाहते हैं कि सीता जी एक बार फिर से अग्नि परीक्षा दें। प्रभु श्री राम अपने राजधर्म से, अपने सिंहासन के दायित्वों से, कर्तव्यों से बंधे हुए थे, लिहाजा उन्होंने फिर वही सोचा कि शायद एक और बार अगर सीता जी अग्नि परीक्षा दे देंगी तो जो ये एक दो लोग बचे हैं भ्रष्ट बुद्धि के, इनकी बुद्धि ठीक होगी और इनको स्त्री का सम्मान इनके अंदर स्वतः जागृत होगा। और क्योंकि दबाव में या हम सजा देके, दंड देके जबरदस्ती किसी का सम्मान नहीं करा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि तुम सीता जी को जाकर ये संदेश दो कि उन्हें कल राजभवन में उस पे आकर अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। हर कोई इस बात से आहत था, लेकिन प्रभु का आदेश था तो हनुमान जी गए और उन्होंने सीता माता से जाकर ये दुखद जो घटनाक्रम था ये कह सुनाया। ये सुनते ही सीता जी बहुत बेचैन हो गई, विचलित हो गई और वो जो है भगवान वाल्मीकि का उन्होंने आह्वान किया, जिनके आश्रम में वो इतने समय, इतने सालों तक रहकर आई थी, जहां लव कुश का भी जन्म हुआ था। तब जब वाल्मीकि जी आए, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने ध्यान में उनको याद किया, तो वाल्मीकि जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि क्या दुविधा है। तो सीता जी ने बोला कि मैं एक पत्नी का कर्तव्य भी निभाना चाहती हूँ,
मैं एक अयोध्या की महारानी होने के नाते अपनी प्रजा के हर सवाल का उत्तर भी देना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि इसका निर्णय तो, उन्होंने कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब वाल्मीकि जी ने कहा कि इसका निर्णय तो सीता तुम्हें खुद लेना है, और जो तुम्हें उचित लगे वो तुम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। सीता जी सोच में पड़ गईं, क्योंकि उनके जो मन में सवाल चल रहे थे उसका उत्तर अभी भी अनुत्तरित ही था, उसका जवाब नहीं मिला था। वाल्मीकि जी ये बात भांप गए। फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि सीता, तुमने आज तक एक पत्नी, एक पुत्री, एक पुत्रवधू, एक माँ, सबके कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, पूरी ईमानदारी से निभाया है। और आज भी तुमसे एक महारानी के तौर पर, यहाँ तक कि तुमने एक अयोध्या की महारानी के रूप में भी तुमने पिछली बार सहर्ष वन जाने का जो आग्रह था वो स्वीकार कर लिया, तो तुमने एक महारानी का कर्तव्य भी अच्छे से निभाया है। लेकिन ये याद रखो कि तुम एक माँ, एक पुत्री, एक पुत्रवधू, एक पत्नी, एक महारानी होने के साथ एक स्त्री भी हो, और एक स्त्री के सम्मान, एक स्त्री के गौरव का दायित्व भी तुम पर है। तो अब तुम्हें जो सही लगे, तुम्हें जो उचित लगे, तुम वैसा ही निर्णय लो, और तुम जो भी निर्णय लोगी वो किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। तुम अगर पत्नी का दायित्व निभाओगी तो भी गलत नहीं होगा, तुम महारानी का दायित्व निभाओगी तो भी गलत नहीं होगा, और यदि तुम एक स्त्री का दायित्व, स्त्री के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर अपना दायित्व निभाओगी, वो भी गलत नहीं होगा। और ये कह के भगवान वाल्मीकि वहां से अंतर्धान हो गए। सीता जी को मानो उनके प्रश्नों के जवाब मिल गए थे, जो प्रश्न वो खुलकर नहीं कर पा रही थी। एक स्त्री के अब आत्मसम्मान की जो बात थी, एक स्त्री की कि क्यों एक स्त्री ही हमेशा अग्नि परीक्षा दे, क्यों उसके ही चरित्र पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहते हैं, और वो हमेशा अग्नि परीक्षा तमाम तरीके की आजमाइशों से होकर गुजरती है, फिर भी जब जिसके मन में आता है वो एक स्त्री के चरित्र को उछाल देता है और उसके चरित्र पर कुछ भी बिना किसी प्रामाणिकता के, बिना किसी आधार के कुछ भी इल्जाम लगा देता है। और उसके बाद ये दायित्व उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति का नहीं है कि वो ये सिद्ध करे कि वो चरित्रहीन है। ये दायित्व, ये जिम्मेदारी, ये भार उस स्त्री के कंधों पे आ जाता है कि उसे सिद्ध करना है कि मैं चरित्रहीन नहीं हूं। ये सब हुआ। अगले दिन सुबह सीता जी राजमहल में वहां गई, उनके राज दरबार में पहुंची, और उन्होंने जाके कहा कि मैं आ गई हूँ, और सब लोग, प्रजा भी वहां मौजूद थी, परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने वहां आकर कहा कि मैं भगवान वाल्मीकि से आज्ञा लेकर आई हूँ, और उन्होंने मुझ पे निर्णय छोड़ा है कि मुझे अग्नि परीक्षा देनी है या नहीं देनी है। और मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। ये सुनकर हर कोई अवाक रह गया, सब हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि सीता जी जो पिछली बार 2 बार बहुत ही मुस्कुराते हुए इतने कष्ट झेल लिए, इतनी परीक्षाएं दे दी, उन्होंने उफ तक नहीं की, वो इस बार इस तरीके से आके मना कर रही हैं कि मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। अपने महाराज की जो इच्छा है उसका पालन नहीं कर रही हैं, अपने पति की इच्छा का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। और उस समय उन्होंने ये कहा, उन्होंने धरती माता का आह्वान किया और उनको वहां महल में बुलाया और कहा, माँ मुझे फिर अपने आप गर्भ में संभाल लीजिए जहां से मेरा जन्म हुआ था। और उन्होंने इसका जो तर्क दिया सीता माता ने, वो ये दिया, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा एक राज्य के लिए जो मेरा दायित्व था वो निभाया, मैंने जो एक पति के प्रति मेरा दायित्व था वो निभाया। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं अपने श्री राम के अलावा मैंने किसी और पर पुरुष का ध्यान तक नहीं अपने मन में लाया है। तो हे धरती माँ, अगर मैं केवल श्री राम के प्रति प्रतिबद्ध रही हूँ, उनके प्रति मेरा समर्पण रहा है, तो आप आइए और मुझे अपने आगोश में, अपने गर्भ में ले लीजिए, और मैं संसार से अब विदा होना चाहती हूँ। ये सुनकर हर कोई बहुत विचलित हो गया, और उनको कहा गया कि अग्नि परीक्षा देकर आप ये सिद्ध कर सकती हैं कि आपके चरित्र एकदम पाक साफ है। आप इस तरीके से अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर
मत जाइए। लोग रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, विनती करने लगे। तब सीता माता ने कहा कि मैंने जो मेरे माँ का कर्तव्य था, माँ के दायित्व थे, मैंने वो निभाए। मैंने लव कुश को जन्म देने के बाद अकेले उनका लालन पालन करके उनको शिक्षित और शौर्य से शौर्य वाली एक संस्कार दिए, शौर्य के संस्कार दिए। और एक पत्नी का दायित्व मैंने निभाया ताउम्र। एक पुत्र वधू के लिए भी मैंने जो जो मेरे दायित्व थे वो निभाए। लेकिन आज मैं एक स्त्री भी हूँ, इन सब से अलग मैं एक स्त्री भी हूँ। और मैंने ये देख लिया, मैंने ये महसूस कर लिया कि एक स्त्री कितनी बार भी परीक्षा दे, फिर भी बार बार उसको परीक्षा के लिए बाध्य किया जाता रहता है। कभी भी कोई उसके चरित्र पर उंगली उठा देता है। तो ऐसे में आज मेरा दायित्व संसार की सारी स्त्रियों के प्रति है। और मैं इसलिए आज ये निर्णय ले रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी छोड़ रही हूँ, मैं अपने पति को भी छोड़ रही हूँ, और मैं एक स्त्री के रूप में इस संसार से, ऐसे संसार से जहां स्त्री के लिए कोई सम्मान नहीं है, जहां स्त्री को कोई कभी एक महान दर्जा, एक अच्छा दर्जा नहीं देना चाहता है, ऐसे संसार से अब मैं एक स्त्री के तौर पे भर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। इसलिए उन्होंने स्त्री के अधिकारों के प्रति उनके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सीता माता ने ऐसा कदम उठाया जो आज एक मिसाल बन गया है। लोग कह सकते हैं कि उनके बच्चे छोटे थे, उस समय बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन वो सारे तरीके के दायित्वों को, सब रिश्तों के कर्तव्यों को निभा चुकी थी, निभा के देख चुकी थी। उसके बाद उनको अब लग रहा था कि अब सबसे अलग वो एक जो रिश्तों में बंधी हुई होती हैं, उन रिश्तों से अलग वो एक औरत भी हैं, एक स्त्री भी हैं। और एक स्त्री का सम्मान जो है, उसके रक्षा के लिए ये जरूरी है कि बार बार अग्नि परीक्षा नहीं दी जाए और ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जाए कि स्त्री केवल को आप हर समय अपनी जो उसकी कसौटी है उस पर आप जो है कस नहीं सकते हैं। तो ऐसी सीता माता के इस त्याग को नमन, और वो उनका ये त्याग हम सारी स्त्रियों के लिए भी एक संदेश है कि आप दीजिए अग्नि परीक्षा, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है दीजिए, लेकिन जब बार बार कोई आपको नहीं समझ रहा है, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए इन द सेंस कि ये नहीं कि आप रिश्ता छोड़ दीजिए, आप एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए। और क्योंकि आप किसी भी रिश्ते के बाद एक स्त्री भी हैं, एक इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल सोल हैं। और ये संदेश जो ये वीडियोस देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उन पुरुषों के लिए भी है कि स्त्री को केवल किसी कुल, वो बचपन से अपने पिता के कुल की जो है वहां की लाज रखती है, वे दूसरे घर में आती है, वहां की इज्जत रखती है, लेकिन उसको इतना कमजोर मत करिए, उसको बार बार उसको क्वेश्चन मत कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। और वो जो त्याग करती आ रही है दो परिवारों के लिए, उसका सम्मान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट इस वीडियो के लिए, सीता माता के लिए सीता राम जरूर लिखिएगा। और आई होप कि उनकी ब्लेसिंग्स हम सब पर रहें। और अगर आपको इस तरीके के कंटेंट और आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं इस तरीके के और वीडियोस लेकर आऊंगी। और साथ ही मैं प्लान कर रही हूँ कि लाइव कुछ हम मेडिटेशन के सेशंस ऑर्गेनाइज करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, यस करिएगा। अगर मुझे 50 के अराउंड भी यस मिल गए या 40 to 50 के बीच में यस मिले तो हम डेफिनेटली जो है वो ऑनलाइन सेशन मेडिटेशन का हम लोग एक इवेंट कर लेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस को लेकर भी कुछ चीजें लेकर आना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आगे उस हिसाब से कंटेंट बनाऊं। जय सिया राम।